स्टेट अलजेब्रा, जिसको हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं, और उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं रिंग थ्योरी। और रिंग थ्योरी का कुछ छोटा छोटा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो आगे चल के बहुत जगह न्यूमेरिकल में आपको यूज भी है, थ्योरम में भी यूज है। और उसके आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, होता क्या है, डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। तो आज चले जा रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल, और इसके साथ साथ हम डिफाइन करेंगे PID यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के बारे में। चलिए देखिए लेक्चर 9। सबसे पहले चलते हैं प्रिंसिपल आइडियल क्या है। प्रिंसिपल आइडियल एक तरह से आप पढ़ रहे होंगे कि क्या ऐसा सेट जिसमें सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं, तो सिंगल एलिमेंट हो कोई सेट में, क्या बोलते हैं उसको, सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसी तरह से प्रिंसिपल आइडियल है, कहता है कि एन आइडियल कुछ भी मान सकते हैं। आइडियल मानते हैं कि एस है, आई है, एस ऑफ ए रिंग आर is said to be principal ideal, या प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा कब, इफ इट इज क्या होना चाहिए, जनरेटेड बाय, इट इज जनरेटेड बाय क्या, सिंगल एलिमेंट ऑफ एस। जैसे मान लिया कि जेड इंटीजर है, जब 2z 3z 4z है ना, वो जो होगा क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्योंकि सब में जो आपका रहेगा सेम टू सेम रहेगा। 2z लिए यानी कि 2 के साथ जो भी रहेगा इंटीजर मल्टीप्लाई रहेगा, सबके साथ 2 रहेगा। 3 लेंगे 3 मल्टीप्लाई रहेगा, 4 लेंगे तो 4 मल्टीप्लाई रहेगा। वो सब क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। इसे मानते हैं इफ ए बिलोंग टू आर, ऐसा बोलते हैं ए बिलोंग टू एस, देन एस क्या होगा, इस तरह जनरेट करेगा आपका, इस तरह से। कुछ पॉइंट इसका पढ़ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे जेड आपका इंटीजर है, 0 +- 1 +- 2 +- 3, इस तरह से। या अगर यहाँ 2z लिया जाए कितना होगा, 0 +- 2 +- 4 +- 6। 3z लिया जाए कितना होगा, 0 +- 3 से मल्टीप्लाई होगा, +- 6 +- 9, इस तरह से जाएगा आपको। ये सब क्या कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल आइडियल। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल आइडियल के नाम से जानेंगे। अब 2z लिखे हैं, इसको 2z बराबर कितना हो गया, यहाँ से आइडियल कितना 2, 3z है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपका, बहुत सिंपल है। कुछ पॉइंट देख लीजिए इसका। तो पॉइंट जो पढ़ेंगे तो क्या होता है, एक तरह से प्रॉपर्टीज है, वो पॉइंट एग्जाम्पल भी आता है, कोई चीज है, और वही क्या है, थ्योरम के रूप में हम लोग अप्लाई भी करते हैं उसको। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला नंबर इसमें है, एवरी रिंग हैज एट लीस्ट, कम से कम एक ऐसा होगा, लीस्ट 1 प्रिंसिपल आइडियल। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो 0 होगा।
जीरो क्या है, वह नॉर्मल जीरो नहीं है, हम लोग एडिटिव आईडेंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और दूसरा नंबर पॉइंट, एवरी रिंग विथ यूनिट एलिमेंट हैज एट लीस्ट टू प्रिंसिपल आइडियल हमेशा दो, कितना होगा, एक हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, एक यूनिट एलिमेंट वन हुआ। तीसरा पॉइंट, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इन कितना कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट, चाहे यूनिटी कर दीजिए ना, विथ यूनिटी, देन द सेट एस बराबर कितना आर ए सच दैट आर बिलोंग टू क्या, रिंग आर इज क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आइडियल। प्रत्येक के लिए होगा इज प्रिंसिपल आइडियल। जो अभी एग्जाम्पल देके बता रहे थे, 2z को 2 है ना, 3 को 3 कर सकते हैं। प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए, दस एस बराबर कितना हो जाएगा ए से जनरेट किया गया। आर तो कोई भी एलिमेंट उठाएंगे किससे, रिंग आर से, है ना, और उसके साथ ए ऐसा एलिमेंट हुआ, प्रत्येक के साथ अप्लाई होता रहेगा ये आपका, है ना। इसे 1 2 3 लिए तो 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए, है ना, इस तरह करके ये जनरल है। यहां तक क्लियर है। ये सब फंडामेंटल रूल तरह से है जो कहीं भी हम न्यूमेरिकल में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हो गया, डायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं, थ्योरम हो गया, यूज कर लेते हैं। 4 नंबर पॉइंट है, द रिंग ऑफ इंटेजर जैसे जेड लिखिए, चाहे इज प्रिंसिपल आइडियल रूप में, नहीं प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ऐसे प्रिंसिपल आइडियल भी बोल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी तो हम लोग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग, एवरी फील्ड is a principal आइडियल रिंग। कैसे ड्राइव करते हैं, हमारे फील्ड के बारे में जानते हैं और रिंग के बारे में जानते हैं। आइडियल रिंग के बारे में पढ़ चुके आप। वो आइडियल रिंग होगा कब, जब फील्ड से लेकर के कोई पॉइंट दिखा देंगे तो आइडियल रिंग उसे पैक करता है, तो क्या होगा, एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे हम लोग प्राइम आइडियल। तो क्या होता है प्राइम आइडियल, प्राइम एलिमेंट में आता है आपका, कहता है कोई आइडियल पी है, एन आइडियल पी of a commutative ring R is called a prime ideal
ऑफ आर कब? इफ ए बी बिलोंग टू पी, इसका मतलब होता है ए बिलोंग टू पी या बी बिलोंग टू पी, इसको प्राइम आइडियल बोल सकते हैं। और ए और बी जो एलिमेंट होगा टोटली कहां चलेंगे? बिलोंग टू रिंग आर से। इसको डिफाइन भी करें कभी हम, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं, अगर डिफिनेशन क्लियर है तो एग्जाम्पल बनाना आपके लिए आसान है। अगर एग्जाम्पल डिफिनेशन क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह प्योर मैथमेटिक्स है। प्योर मैथमेटिक्स में बताया थे कि टोटली के टोटली थ्योरम एग्जाम्पल डिफिनेशन पर टिका हुआ है, कुछ है नहीं। एंड आइडियल पी लिया गया यहाँ पर, और कम्यूटेटिव रिंग आर, तो कम्यूटेटिव रिंग आर पहले पढ़ चुके हुए है ना। इज कॉल्ड, वही क्या कहलाएगा? प्राइम आइडियल कहलाएगा कब? ए बी बिलोंग टू पी, ए बिलोंग टू पी और बी बिलोंग टू पी। जैसे पहला पॉइंट लेते हैं इसमें कि द आइडियल additive and 0 to 0 in Z is a prime ideal। यह प्राइम आइडियल है। ये प्राइम आइडियल यहाँ पर हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, वह जीरो नहीं है जो नॉर्मल जीरो लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का एलिमेंट है ना जेड में। अगर सॉल्यूशन बोले कि एक आइडियल है इसमें जीरो जेड में, तो अब बोलिए प्राइम आइडियल है, प्रूफ कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? प्रूफ करने के लिए पहला कंडीशन होगा कि मान लेता है कि लेट आर बी एंड इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में पढ़े थे इस कंडीशन को, और P बराबर कितना? एडिटिव आइडेंटिटी का एलिमेंट का क्या है? अभी पढ़े थे हम लोग, क्या था? प्रिंसिपल आइडियल। देन ए बी बिलोंग टू क्या होगा? P, यानी कितना? एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर किसके लिए? ए और बी बिलोंग टू आर के लिए। इसीलिए क्या बोला है? आर मान चुके हैं क्या? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन कंडीशन क्या है? अगर ए इंटू बी बराबर अगर जीरो हो तो क्या होगा? आइदर ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो। अगर ऐसा है तो नो जीरो डिवाइजर, यानी विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया। कोई ना कोई जीरो होगा तभी पॉसिबल है। दस इस कंडीशन में बताइए, जिस तरह जीरो क्या था? पी था, यहाँ पर जो क्या था? एडिटिव था। ये एक आइडियल है, ये क्या लिए? आइडियल लिए। क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी जो है इज ए प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल ऑफ आर। कैसे? आप भी पढ़े हैं ए इंटू बी बिलोंग टू आर, और क्या इंटीग्रल डोमेन है, ए इक्वल टू जीरो या तो बी इक्वल टू जीरो होगा। अगर ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बिलोंग टू पी या बी बिलोंग टू पी, दोनों में से कोई हो सकता है। ए बिलोंग टू पी या बी बिलोंग टू पी। पी जब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है आपका। एक सिंपल चीज आपका था। इसीलिए डिफिनेशन, जितना तरह से आप डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, अब पॉसिबिलिटी है उसका, है ना, उसको क्लियर कर लीजिए। आगे चलते कहीं भी कोई आपका प्रॉब्लम नहीं खड़ा होगा। दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एनी प्राइम पी, प्राइम पी के लिए मान लेते पी जेड कर रहा कैसे? पी इंटू एन सच दैट एन भी क्या? बिलोंग टू जेड। जेड क्या? इंटीजर। इज ए प्राइम आइडियल, इज ए प्राइम आइडियल ऑफ जेड। ए प्रूव करने बोले आपको, तो कैसे कीजिएगा? तो सॉल्यूशन में लिखा देना होगा, तो इतना ही कि लेट जेड इज,
और जेड रिंग है, क्यों? रिंग ऑफ इंटीजर होता है, जेड इज द रिंग ऑफ इंटीजर, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और यह जो है जेड कम्यूटेटिव है, जेड इज कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव रिंग। यूनिट एलिमेंट भी साथ होता है ना, यूनिट एलिमेंट होता है जेड में विथ यूनिट एलिमेंट 1 से रिप्रेजेंट करता है यूनिट एलिमेंट। लेट मान लेते हैं पी क्या है, बी ए प्राइम नंबर, देन तब पी के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया जाए पी इंटू एन। देखिए यहां पर भी एग्जाम्पल में क्या हुआ, डिफरेंशियल अप्लाई कर रहे हो, करते कुछ नहीं, जो भी आता है वो डिफरेंशियल केवल लिख दिया जाए और उसका पॉइंट केवल डिफाइन कर दिया जाए, तो 2 लाइन और डिफरेंशियल लिख दिया जाए, तो पूरा पूरा वही न्यूमेरिकल है, सोल्यूशन होता है। पी इंटू एन सच दैट एन बिलोंग टू क्या होना चाहिए, जेड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए बी बिलोंग टू पी है, और किसके लिए, ए बी बिलोंग टू जेड के लिए, और पी प्राइम है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी डिवाइड्स ए बी, तो पी में क्या होता है, पी डिवाइड्स ए या पी डिवाइड्स बी। क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि चूंकि पी क्या है, प्राइम है। अब प्राइम ज्यादा पढ़ी होती है, जो पहले से मालूम आपको है प्राइम के बारे में, जो पहले से मालूम है वही यहां भी आपको हो रहा है। तो हम 2 एग्जाम्पल लिए और दिखाने की कोशिश किए प्राइम आइडियल के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, कि अगर ऐसा हो जाए कि पी प्राइम था आपका, तो ए बी बिलोंग टू क्या हुआ, पी, या बी बी बिलोंग टू क्या हुआ, पी। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो लोग क्या बोलेंगे, अभी अभी पढ़े थे, पी से क्या प्राइम आइडिया, आइडिया, और किसका, आर का। आर यहां पर क्या लिया गया है, देखिए हम बता दें पहले भी, जो लिखेगा वो लिखेगा, मतलब यहाँ पर रिंग की जब कितना जेड लिया गया, जेड भी क्या रिंग था तो जेड लिया गया। ऐसा नहीं कि हम दशा में आर लिख देंगे, जेड लिए हैं तो जेड लिखेंगे, आर लिए हैं तो आर लिखेंगे ना, ऑफ जेड। अब इसके बाद पढ़ लीजिए कि मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल क्या होता है। आज तक कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो मैक्सिमल आइडियल में होता है कि यह कहता है कि कोई भी हम पढ़े होंगे मॉडलो 4 को भी इंटीजर का, मॉडलो 4 मॉडलो 8 कुछ भी है ना, उसमें प्रॉपर भी होता है आइडियल और इम्प्रॉपर भी आइडियल पढ़ते हैं ना। तो वही दोनों कंडीशन उसे निकाल करके हम लोग इसमें दिखाते हैं कि मैक्सिमल आइडियल कौन है। देखिए एन आइडियल एम है जो नॉट इक्वल टू आर है, आर क्या है, ऑफ ए रिंग आर इज ए कॉल्ड क्या मैक्सिमम आइडियल ऑफ आर इफ फॉर एवरी आइडियल, एक यू मान लेते हैं, वो भी क्या है, आर का ही है, तो इस तरह से कंटेन करता हो सच दैट एम कंटेन करता यू को, यू कंटेन करता आर को, एम क्या है यहाँ पर
मैक्सिमल कहलाएगा। देन एक कंडीशन है, उसको प्रूव कर देते हैं तो वह मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा। कैसे? इफ आइदर एम इक्वल टू मी हो या यू इक्वल टू आर हो, लेकिन एम बराबर आर नहीं हो, ऐसा कॉन्टेंट करता हो। इस एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। पहला नंबर लेते हैं पॉइंट, लेट Z4 बराबर कितना है? 0 1 2 3 तक हो। ये क्या है? बी ए रिंग मोडलो 4। देखिए हम लोग मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, चाहे रिंग मोडलो 4, एडिशन मोडलो 4, चाहे एडिशन मोडलो और मल्टीप्लिकेशन मोडलो। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ग्रुप में पढ़े होंगे आप। वह दो चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ग्रुप के साथ होता है वो सबके साथ हुआ है ना। एडिशन मोडलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मोडलो m। ये दोनों चीज आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे आप, चाहे पढ़े होंगे, अगर भूल भी गए होंगे तो फिर रिपीट कर लीजिएगा ग्रुप पे कि एडिशन मोडलो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मोडलो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हर एग्जाम्पल क्लियर करने के लिए। रिंग थ्योरी में हर जगह मिलेगा आपको एडिशन मोडलो और मल्टीप्लिकेशन मोडलो। यह क्लियर है तो बाकी एग्जाम्पल आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेगा, लेकिन ये एडिशन मोडलो और मल्टीप्लिकेशन मोडलो क्लियर रहेगा तो डिफाइन करने में आपको आसानी होगा बहुत ज्यादा। अब चलिए, अगर ऐसा है तो हम ले सकते हैं इसमें क्या मैक्सिमल आइडियल कौन होता है। तो अब क्या हुआ कि टेबल बनाएंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन मोडलो ले रहे हैं कि एडिशन मोडलो ले रहे हैं ना, दोनों क्या करेंगे टेबल बनाएंगे हम लोग। टेबल जानते हैं, जैसी बनाइएगा जानते हैं मैक्सिमम कौन होगा। तो देन 0 और 2 जो है इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। नहीं आर नहीं लिया यहाँ पर, कितना लिया Z4 लिया। कितना लिया Z4। Z4 क्या है? बी ए रिंग मोडलो 4 है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं एडिशन मोडलो और मल्टीप्लिकेशन मोडलो क्लियर नहीं है तो शीघ्र ही आप क्लियर कर लीजिए ताकि आपको समझने में सुविधा होगा आपको। अब चलिए इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं। इफ आर बी आर इज ए क्या कॉम्यूटेटिव कर दीजिए। आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट एलिमेंट एंड एम जो है क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए, आइडियल ऑफ आर। देन तो इस कंडीशन में एम जो है इज ए मैक्सिमल कहलाएगा, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। कब? इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ क्या आर डिवाइड एम जो है इज ए फील्ड। अगर यह को हमको फील्ड दिखा देते हैं, ये क्या क्वेश्चन रिंग की तरफ से है, क्या करेंगे फील्ड दिखा देंगे तो अब रिंग ऑलरेडी पहले से है और कम्यूटेटिव रिंग पहले से है, सब कुछ है, तो केवल क्या होगा इन एडिटिव इन्वर्स दिखा देना होगा। और वह दिखा देते हैं तो क्या होगा फील्ड बन जाएगा। तो फील्ड बन जाता है तो उसी को प्रूव करना कि अगर ऐसा है कम्यूटेटिव रिंग है, क्या है मैक्सिमल आइडियल है, यह फील्ड होगा। अगर यह फील्ड है तो क्या होगा मैक्सिमल आइडियल होगा। ई फाइल वाली दोनों बोला है। तीसरा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? इज द ओनली
क्या ऐसा एलिमेंट है जो क्या है मैक्सिमल आइडियल ऑफ ए फील्ड। उसी तरह से और भी एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, इस सब के सब एप्लीकेबल भी है। तीसरा नंबर था आपका। 4 नंबर देखिए, फिर से बोलता है कि अगर कम्यूटेटिव रिंग हो तो फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग है ना, इफ आर इज ए फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग, फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ, ऐसा कहते हैं आर इज ए फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग, ले चुके थे, विथ ऐसा कर दीजिए, विथ यूनिटी एलिमेंट देन तब एवरी कम्यूटेटिव रिंग भी है, यूनिटी एलिमेंट भी इसके साथ है ना, then every प्राइम कर दीजिए, प्राइम एवरी प्राइम आइडियल ऑफ आर, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। पहले से मालूम है कि आर 80 90 को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सबके साथ अपना ये हो गया आइडियल दिखाएगा आपका, तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम आइडियल कहलाएगा। और फिनाइट कम्यूटेटिव होगा प्लस विथ यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। 5 नंबर, अगर ऐसा हो जाए, ये कंडीशन लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल जैसे मान लिया कि जेड है, तो जेड जो है 0 +- 1 +- 2 +- 3, इस तरह से ना ये फिनाइट कम्यूटेटिव यूनिट एलिमेंट सब आता है इसमें, है ना। तो 1 × जेड या जेड × 1 जो भी ले रहे हैं आपके साथ, इस सब के साथ क्या होगा, सेम टू सेम फॉलो करता है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, यह मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना, समझने के ख्याल से कि ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बहुत जगह सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लेता लोग, है ना, एडिशन मॉडलों और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के माध्यम से। कहीं कहीं कुछ ऐसे एग्जांपल है जो मैट्रिक्स का भी अप्लाई किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको इससे पढ़ना है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, या प्रिंसिपल आइडियल रिंग के नाम से भी जानते हैं, PID, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इसमें क्या होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, एंड इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी इज कॉल्ड, इंटीग्रल डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह डिफिनेशन क्लियर कर चुके थे बीच एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में, और यह जो अभी भी अप्लाई होता है, नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे वहां भी आपको इंटीग्रल डोमेन का यूज होता है। इसलिए अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, शॉर्ट में PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इफ each आइडियल ए मानते हैं किसका, अच्छा यू मान लीजिए किसका, ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल, क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है।
इसमें कंफ्यूज मैं करना चाहिए, हम लोग को अर्थ समझ में आना चाहिए कि कहता क्या है। कहता इफ ईच आइडियल ये मानिए, यू जो मानिए आप एक्स मानिए ऑफ आर जो होगा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। जब इफ ईच एलिमेंट ईच आइडियल ऑफ ए किसका ऑफ आर, ईच आइडियल ए जो है ऑफ आर का क्या है प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। दस कहने का मतलब क्या, अगर ये जो है क्या होना चाहिए प्रिंसिपल आइडियल जेनरेट करना चाहिए मानते हैं तो क्या होगा ए आर का सच दैट आर बिलोंग टू फोर, किसके लिए ए बिलोंग टू जो सेट लीजिए ए का। अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो क्या होगा वो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। पहला कंडीशन एन इंटीग्रल डोमेन विथ यूनिटी इज कॉल्ड पीआईडी। ऐसा ना कि आपका कोई भी बोला नहीं, इंटीग्रल डोमेन बोला है, कंडीशन अलग था आपका। इफ ईच आइडियल ऑफ ए ऑफ आर इज ए प्रिंसिपल आइडियल, प्रत्येक आइडियल क्या होना चाहिए प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। पहले पढ़ चुके आप। इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं कि पी आई डी इज एल्सो नो एज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल रिंग कभी कभी को बहुत लोग होता है केवल प्रिंसिपल आइडियल रिंग के नाम से जाना है, बहुत लोग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लिखता है, केवल दोनों अप्लाई होता है। पर कुछ पॉइंट देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि द सेट ऑफ इंटीजर जेड इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब जेड ले लीजिए इंटीजर, ये दिखा रहा था क्या हुआ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। किसके अंदर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप सेट परसेंटेज जानवे करते हैं, अभी पीआईडी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए मालूम है कि पहले दिखा देंगे कि जेड क्या है इंटीग्रल डोमेन है, और जेड इंटीग्रल डोमेन है तो वो कंडीशन आइडियल शो कर देंगे कि दो एलिमेंट क्या आइडियल है, तो क्या कराएगा पीआईडी। तीसरा नंबर रिंग ऑफ इंटीजर जेड इज प्रिंसिपल आइडियल या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होता है। चौथा नंबर फॉर एनी प्राइम पी के लिए क्या था कि द रिंग किस पर प्राइम पर जेड पी ऑफ इंटीजर मोडलो कितना हो जाएगा मोडलो पी इज क्या प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फिर से रिपीट कर दें, मोडलो वाला सिस्टम कंफर्म पढ़ लीजिए है ना, एडिशन मोडलो और मल्टीप्लिकेशन मोडलो ग्रुप थ्योरी में पढ़ना था आपका टॉपिक ही था आपका। इस तरह से हम लोग गति करते हैं। 5 नंबर देख लीजिए इसका, इन ए पीआईडी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एन एलिमेंट क्या होना चाहिए प्राइम होना चाहिए, प्राइम इफ एंड ओनली इफ इट इज
इरेड्यूसिबल। इस वर्ड को हम लोग आगे चल के भी, है ना, पोलोमियल रिंग वगैरह पढ़ेंगे, उसमें विशेष ज्यादा यूज करेंगे। इसे कहता है कि दो पार्ट, एक फॉर्म को दो पार्ट लेते हैं, कम से कम दोनों में से एक पार्ट क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह इरेड्यूसिबल है। क्लियर है पर इरेड्यूसिबल समझ गए। इफ इन ए PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में एन एलिमेंट इज ए प्राइम है, इफ एंड ओनली क्या इट इज इरेड्यूसिबल। यानी कोई टर्म लेते हैं, है ना, इसका दो पार्ट करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, या हो या तो या हो, दोनों में से कोई एक यूनिट एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ प्राइम एलिमेंट के लिए भी कंडीशन बोल दिया आपको, है ना। प्राइम एलिमेंट की कंडीशन क्या बोल दिया, अगर प्राइम नंबर है, इफ एंड ओनली क्या है, इट इज इरेड्यूसिबल है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए 5 नंबर, लेट R be a commutative ring with unit, यूनिटी का नहीं है, a non-unit element P belong to R is called irreducible element। क्या इफ अगर P बराबर अगर ए बी दिया हुआ है, ये कन्फर्म मान करिए कि इधर ए या बी इज यूनिट। अभी बता रहे थे आपको ना यूनिट कि चलिए फॉर ए बी जितना एलिमेंट हो किसमें रिंग आर से लेंगे, कोई रिंग हो, कोई एक ऐसा सेट हो जो रिंग हो और उसे दो एलिमेंट लिया जाए और दोनों का प्रोडक्ट प्राइम होगा, तभी पॉसिबल होगा जब ए और या बी दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो पहले से बोल रहे हैं कि इरेड्यूसिबल में क्या होता है, कोई ना कोई एक यूनिट एलिमेंट होता ही होता आपका। इस तरह से अगर इतना कंडीशन जान गए, है ना, तो आप कोई भी थ्योरम या न्यूमेरिकल को प्रूव करने के लिए, है ना, डायरेक्टली डिफिनेशन को और कोई भी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करके प्रूव कर सकते हैं। तो डिफिनेशन बार बार क्लियर कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना, प्रॉपर्टी देखिए बार बार। ऑटोमेटिक है कि आपको एग्जाम्पल बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक स्टेप क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बोला है तो प्रत्येक लाइन में कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। अब बोलिए कम्यूटेटिव क्या हुआ, तो होना चाहिए आपको विसिनिटी होना चाहिए। आपको होता क्या है, ये नॉन जीरो समझ में आना चाहिए आपको। नॉन जीरो क्या होता है, नॉन यूनिट एलिमेंट पी बिलोंग टू आर। मालूम होना चाहिए प्राइम एलिमेंट दिया गया है पी, जो क्या है 1 नहीं है, इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल होगा एलिमेंट कब, जब प्रोडक्ट जब करेंगे ए और बी, ए यूनिट एलिमेंट हो चाहे बी यूनिट एलिमेंट हो, दोनों में जब कोई एक यूनिट एलिमेंट होगा। ये पूरा का पूरा क्लियर हो डिफिनेशन, तो आप आसानी से थ्योरम एग्जांपल कर सकते हैं अपने से भी, लेकिन डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में